हे स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये थ्योरम क्या कहती है? हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, उसका कोई भी एंगल, किसी भी एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर लेते हो, चाहे इस एंगल का, चाहे इसका, चाहे इसका, चलो मैं एंगल ए को बाइसेक्ट कर देता हूं, तो ये ए डी इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड को उसी रेशो में स्प्लिट करेगा जो इन दोनों साइड की रेशो है, यानी कि ए बी बाई ए सी, यानी कि ये ए बी, ये ए सी, सो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, तो वो दिस ओवर दिस के बराबर होगी। या यूं कह लो कि ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए सी ओवर डी सी, तो बी डी को इधर ले जाओ, ए सी को उधर ले जाओ, तो ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए सी ओवर डी सी। तो यही हमें प्रूव करना है और इसका प्रूफ बहुत 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 सिंपल है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो अब सबसे पहले मैंने ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ए डी, तो मैं यहां पे लिखूंगा ड्रॉ ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो दिस एम्प्लाइज ये जो एंगल है, अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 1 और इसको मैं बोल दूं एंगल 2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले मुझे सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी एंगल बाइसेक्टर के। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल, और यहाँ बी ए को मुझे एक्सटेंड करना है कि वो इस लाइन को यहाँ ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो सबसे पहले मुझे यही करना है। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी एंड एक्सटेंड बी ए टू पॉइंट ई। ठीक है, अब मैं इस बड़ी वाली ट्रायंगल के ऊपर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा। वो क्या है मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, और सबसे पहले मैं इसी को थोड़ा सा रफ में डिफरेंट वे में यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्ट कर देता हूं कि ये बी है, इसको बी मान लो, और सी पॉइंट मैंने इधर कर दिया, ट्रायंगल मैंने घुमा दी, तो और ये कुछ यहाँ पे मेरा ई पॉइंट जा रहा है, और ये सी को मैं ई से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे मेरा ए पॉइंट है, और ये डी पॉइंट जो है ये हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि ए डी और सी ई पैरेलल है, तो ये ए डी और सी ई पैरेलल है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो दिस ओवर दिस विल बी इक्वल टू दिस ओवर दिस, यानी कि बी डी ओवर डी सी विल बी इक्वल टू ए बी ओवर ए ई। तो अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करो, बी डी ओवर डी सी, बी डी ओवर डी सी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए ई, यहाँ है ए बी ओवर ए सी। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ए ई को मुझे ए सी के बराबर प्रूव करना है, यानी कि ये ए और सी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है, और इसके लिए मुझे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव करने होंगे, ताकि इसको मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर सकूं, तो ये साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मुझे इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूव करना है, दैट्स इट। तो अब मैं इसको फटाफट प्रूव करता हूं। अब AD जो है वो CE के पैरेलल है, तो ये ऐसे समझो, ये AD हो गया, ये CE हो गया, और A को जब मैं C से ज्वाइन करूंगा, ये A है, ये C है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल 2 और इसको अगर मैं एंगल 3 बोल दूं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एंगल 1 और अगर इसको मैं एंगल 4 बोल दूं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे? ये AD, तो ये फिर से मैंने ये AD ड्रॉ कर दिया, और ये CE, ये मैंने यहाँ पे CE ड्रॉ कर दिया। तो A और E, तो A और E को ज्वाइन करके अगर ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो पैरेलल लाइंस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तब हुआ क्या, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है पहले ही, ठीक है, तो एंगल 1 पहले ही एंगल 2 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों आपस में बराबर हो गए, तो यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। तो वहां से ये जो साइड है ये इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, और उसके ऊपर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं इसको क्विकली यहां पे सॉल्व कर देता हूं। नाउ हमें ये पता है कि AD वो पैरेलल है CE के, सो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है। तो एंगल 3 अगर एंगल 4 के बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ACE is an isosceles triangle. This implies AE is equal to AC. तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया। तो अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल के ऊपर ये जो ट्रायंगल है कि नाउ ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BCE, अब इसमें हमें ये पता है कि AD is parallel to CE, so this implies AB over AE, AB over AE is equal to BD over DC, BD over DC. Why? Because of basic proportionality theorem. ठीक है, इसका प्रूफ देखना हो तो ये मैं लिंक दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हो। लेकिन अब हमने अभी अभी प्रूव किया है कि AE जो है वो AC के बराबर है, सो दिस इंप्लाइज AB ओवर AE की जगह मैं AC लिख सकता हूं इज इक्वल टू BD ओवर DC, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट, कि इस साइड के साथ जो रेशो है वो दिस ओवर दिस, इस रेशो के बराबर हो जाएगी। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे BD को उधर ले जाके AC को उधर ले जाओ, तो कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो इतना सिंपल सा और इजी सा प्रूफ है इसका। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर वाकई आपको समझ में आ चुका है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।